अब बिहार में अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। सरकार और जनता के बीच की दूरी कम करने की दिशा में नीतीश कुमार ने एक अहम पहल की है। सोशल मीडिया पर एक लंबे पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया कि उनकी सरकार सिर्फ योजनाएं बनाकर नहीं बैठना चाहती, बल्कि आम लोगों की राय, सुझाव और समस्याएं सीधे सुनना चाहती है। नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में याद दिलाया कि 24 नवंबर 2005 से उनकी सरकार लगातार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे बिहार को एक परिवार की तरह मानती है। इसी सोच के साथ समाज के हर वर्ग के सम्मान और बेहतर जीवन के लिए फैसले लिए जाते हैं। सरकार की कोशिश रही है कि विकास सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि आम आदमी की जिंदगी में दिखे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 2025 से 30 तक के लिए 7 निश्चय 3 लागू किया गया। इसका मकसद बिहार को देश में सबसे विकसित राज्यों की कतार में लाना है। सरकार चाहती है कि लोग खुलकर बताएं कि उन्हें कहां-कहां दिक्कतें होती हैं, जैसे प्रमाण पत्रों की घर तक डिलीवरी कैसे हो सकती है, बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए सरकारी दफ्तर में व्यवस्था और आसान कैसे बने, पेंशन की प्रक्रिया को कैसे सरल किया जाए, या फिर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी दूसरी समस्याएं। जनता के इन्हीं सुझावों के आधार पर आगे की योजनाओं को आकार दिया जाएगा। जीवन आसान के तहत बुजुर्गों के लिए घर बैठे स्वास्थ्य सेवाओं की योजना भी इसी सोच का हिस्सा है। सरकार की तैयारी है कि वरिष्ठ नागरिकों को पैथोलॉजी जांच, ईसीजी, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग जैसी सुविधाएं घर पर मिले। इससे उन्हें अस्पतालों और जांच केंद्रों में लाइन लगाने या फिर दूर दूर तक जाने से राहत मिलेगी। जो लोग ऑनलाइन माध्यम से सुझाव नहीं दे सकते, उनके लिए ऑफलाइन विकल्प भी रखा गया है। वे चिट्ठी लिखकर अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके लिए सरकार ने 4 जनवरी 2026 तक का समय तय किया है। ऑफलाइन सुझाव इस पते पर भेजे जा सकते हैं। अपर सचिव 4, देश रत्न मार्ग, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना 8000001। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सरकार पूरे बिहार को परिवार मानकर काम कर रही है और इस पहल से शासन और जनता के बीच की दूरी और कम होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता से मिलने वाले हर सुझाव की समीक्षा की जाएगी और इसके बाद ठोस कार्य योजना बनाई जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में QR कोड आधारित सिस्टम कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले ग्रामीण सड़कों पर गड्ढे की शिकायत के लिए QR कोड लगाए गए थे, जहां लोग फोटो अपलोड कर सीधे संबंधित विभाग तक शिकायत पहुंचा रहे थे। अब उसी तकनीक का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए किया जा रहा है। कुल मिलाकर नीतीश सरकार का ये कदम साफ संदेश देता है कि विकास अब सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं, बल्कि लोगों की आवाज सुनकर तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।